और धराली आपदा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आपदाग्रस्त गांवों में भागीरथी पर बने झूला पुल बंद कर दिया गया है। खीरगंगा और भागीरथी का जलस्तर फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। धराली से सीधे मुखबा को ये पुल जोड़ता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से भागीरथी का जलस्तर बढ़ रहा है, खीरगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो धराली से सीधे ये जो पुल है वो मुखबा को जोड़ता था, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे बंद कर दिया गया है। तो धराली आपदा से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां आपदाग्रस्त गांवों में भागीरथी पर बने झूला पुल को बंद कर दिया गया है। और देखिए, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए रोक दी गई है, तो वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद पड़ा है। और चमोली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ यात्रा 14 अगस्त तक रोक दी गई है। लगातार बारिश और बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वहीं तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और सभी ट्रेकिंग रूट पर पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बता दें कि यात्रियों से अपील की गई है कि वो मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें। कल और परसों पूरे स्टेट में रेड अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। और जैसा कि आप विदित हैं, हमारा कमेड़ा से बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह पे भूस्खलन से बाधित हो रहा है और निरंतर एजेंसी इसको खोलने का काम भी कर रही है। विगत दिनों में मनेरपानी में भी 30 मीटर का रोड वॉश आउट हुआ था, जिसके बाद करीब 1200 यात्री हेलंग और जोशीमठ और बद्रीनाथ में थे। तो यही जो चेतावनी जारी हुई है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अभी 14 तारीख तक बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगाई गई है। और रुद्रप्रयाग में छात्रों को आपदा से बचने के लिए गुर सिखाए गए हैं। 15वीं वाहिनी आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रतिवादन बल के इस कार्यक्रम में ग्रामीणों और छात्रों को आपदा से बचने के तरीके बताए गए हैं। इस कार्यशाला में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। और अतिक्रमण को लेकर एक्शन में सरकार दिख रही है। वेब आधारित एप्लीकेशन की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि अतिक्रमण करने पर एक्शन होगा और स्थानीय अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। अतिक्रमण को लेकर एक्शन में सरकार, बता दें कि वेब आधारित एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है और अतिक्रमण करने पर एक्शन होगा। बता दें कि स्थानीय अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। तो देखिए, अतिक्रमण को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि वेब आधारित एप्लीकेशन की अब शुरुआत की गई है और अतिक्रमण करने पर एक्शन होगा। स्थानीय अधिकारियों को भी जवाबदेही तय होगी। और सितारगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी दोनों को बधाई दी और साथ ही बहुगुणा ने विजय जुलूस निरस्त करने की घोषणा की है। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर विजय जुलूस निरस्त किया गया है। जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी निर्विरोध जीते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख उनको भी मैं बधाई देता हूँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, सारे संगठन के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उपकार सिंह बंजी को उन्होंने पार्टी का कैडेट बनाया और समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और सैया की बीडीसी क्षेत्र की पूरी जनता का धन्यवाद करूँ। उन्होंने भारी मतों से उनको जिता के मौका दिया कि वो सितारगंज की ब्लॉक प्रमुख के रूप में सेवा कर सकें और विकास को धरातल को उतारने में अपना योगदान दे सकें। और रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चंद्रशेखर चौक पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है।
जिसमें हमें वोट गिनने का अधिकार दिया, उस अधिकार को हमारा चुनाव आयुक्त से ख़त्म करना चाहता है। हमारे राहुल गांधी जी ने 6 महीने तक मेहनत की और वो दिखाया कि जब इलेक्शन होते हैं तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं। हमारा एग्जिट पोल हमारे हक में लिखता है कि और जब वोट खुलते हैं तो हमारे वोटों की चोरी हो जाती है। वो चोरी राहुल गांधी जी ने पकड़ी। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सबूत के उन्होंने देश की जनता को बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है लोगों की वोट काट रहा है। राइट टू वोट के अधिकार का हनन है, उसके खिलाफ हमने जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया, पुतला फूंका और हम मांग करते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले का सो मोटो ले, इसमें मुकदमा कायम हो, जाँच हो और जो लोग दोषी हैं उन्हें दंड दिया जाए। क्योंकि एक एक घर में 80-80, 100-100, 200-200 वोट मिल रहे हैं। दो कमरों का मकान नहीं है और उसमें 80-100 वोट मिल रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात, बिहार में आपने देखा होगा कि 65 लाख वोटर्स बाहर कर दिए गए। वही वोटर जब लोकसभा में वोट दे रहा है तो वो वोटर है, और वही विधानसभा हमारे साफ बौखलाहट सरकार की दिख रही है। और टिहरी से जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवान निर्विरोध चुनी गई है। बीजेपी ने पहले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अचानक एक ही रात में बीजेपी ने इशिता सजवान को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद सोना सजवान ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद इशिता सजवान निर्विरोध चुनी गई। मेरा सौभाग्य है ये कि सब मुझसे बड़े हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबसे अच्छी जो पढ़ाई होती है, सबसे अच्छी जो शिक्षा होती है, वो अपने आसपास के लोगों से ही सीखी जाती है। तो मेरा सौभाग्य है कि सब मुझसे बड़े हैं और मैं सबसे सीखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी वो मुझे गाइड करें, मेंटोर करें। तो ये मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि सब मुझसे बड़े हैं और मैं पार्टी के और जो मेरे बड़े हैं उनके नक्शे कदमों पर चलूँगी। और बड़ा सौभाग्य है टिहरी जनपद का कि 2 प्रत्याशी ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के थे, लेकिन जब हमने सीता और आदरणीय सोना जी के उसमें देखा तो सोना जी ने ही अपने आप कहा कि एक नौजवान को एक मौका देना चाहिए। मैं लगातार 10 साल में टिहरी जनपद की सेवा करते रही हूँ, तो उनके कहने के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार हमने टिहरी जनपद को एक युवा जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आज इशिता सजवान जी को यहाँ पे दिया है। और उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया। इस मौके पर हाईकोर्ट के जज अपने आवासों से कोर्ट तक पैदल पहुंचे। वहीं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय, आलोक वर्मा, आशीष नैथानी, पंकज पुरोहित, रविंद्र मैठाणी, मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल पैदल ही न्यायालय पहुंचे। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा देना था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।